वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और बम्पर सीट्स हैं और टोटल 49 सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट शामिल है आपके इस नोटिफिकेशन में और टोटल सीट्स 553 है। इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। हालांकि जो जीआरएफ है उनके लिए एग्जाम्प्टेड है एग्ज़ाम से। तो ये देख लीजिए आपका नोटिफिकेशन है। जो आपका ब्राउचर था वहाँ से कुछ पेजेज को हमने लिया है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपके मास्टर्स में 55% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो SC ST OBC आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी अगर आपका 50% भी मार्क्स है तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावे एक एडमिशन जो होगा, एडमिशन का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा इसके बारे में बताते चलें। इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसको कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम दिया गया है। इसी का दूसरा नाम कानपुर यूनिवर्सिटी था, हालांकि अभी इसको छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसी नाम से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। ये एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा एग्ज़ाम के बारे में बता चले रहे कि 70% वेटेज आपके एग्ज़ाम्स का रहेगा, 70% वेटेज आपके एग्ज़ाम्स का रहेगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। तो फिलहाल 70% आपके एग्ज़ाम्स के लिए है। और आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी होगा उसके बारे में हम लोग बात करते चलेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किनको एग्जाम्पशन मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम से, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पशन फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ऑलरेडी कहीं पर पढ़ा रहे हैं उन सभी को भी देना है। जो अगर कहीं विदाउट पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अगर वो यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे तो उनको देना ही पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट एडमिशन उनका नहीं हो रहा है। डायरेक्ट किनका होगा, कैंडिडेट हु हैव सेक्योर्ड फेलोशिप विथ टेन्योर फॉर रिसर्च सच एज फेलोशिप, स्कॉलरशिप, एसोसिएटशिप ETC, यानी जो अवार्ड हैं, जो फेलोशिप के लिए कह सकते हैं कि एलिजिबल हैं, उनका नहीं लिया। जैसे UGC जो JRF हैं या पे CSIR IR JRF हैं, उन सभी से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर तो गेट का MHRD स्कॉलरशिप जिनको मिलता है, टीचर फेलोशिप मिलता है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्ज़ाम से एग्जाम्पशन रखा गया। उनको इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट उनका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो रही है। एग्ज़ाम क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट विच विल कंटेंट 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 70 आपसे MCQ पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। और प्रत्येक ये कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा, 1 मार्क्स रहेगा। और इसी प्रकार आपसे 2 पार्ट में प्रश्न देंगे। 35 का रिसर्च मैथोलॉजी से पूछा जाएगा और 35 आपका सब्जेक्ट कौन सा जो सब्जेक्ट आपका उससे पूछा जाएगा। यानी आप एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन लेना है आपको, जहां पर आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 करके, 35 रिसर्च मैथोलॉजी का, 35 आपके पेपर का। इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। रहा सवाल वेटेज का 70% मैंने जैसे कहा कि एग्ज़ाम्स का है और 30% अपन आपके इंटरव्यू का रहेगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप देख लीजिए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट। और यहाँ भी 2 प्रकार की सीटों की संख्या, इसको भी आप देखते चले अभी, है ना, बाद में कन्फ्यूज होइएगा। जो नंबर ऑफ़ सीट्स है ना, अवेलेबल सीट्स, ये कैंपस के लिए सीट है ये वाला, और अगर कॉलेजेज में सीट चाहिए तो उसका यहाँ पर ये वाला है। सीट्स को आप देखते चलें। शुरू वाला क्या है, कैंपस, उसके बाद होंगे कॉलेज। तो बिजनेस मैनेजमेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, यहाँ पर केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आपका दीनदयाल शोध, डिफेंस एंड स्ट्रेटजीज। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो सारे सब्जेक्ट को मैं आपको दिखाते चलूँ। पहला पेज में देखिए लास्ट हॉर्टिकल्चर है। इसके अलावा सेकंड पेज में देखिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, फिर लॉ है, लाइफ साइंस है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, लास्ट में 49 में जूलॉजी है, ठीक है। और 2 प्रकार के सीटों की संख्या, यहाँ पर कैंपस वाला है, यहाँ अदर कॉलेज वाला है। तो फिलहाल और अभी अपडेट्स इसमें ये हैं
कि ये कानपुर यूनिवर्सिटी से निकली है, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या हो गया है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में। तो वहीं से एडवर्टीजमेंट जारी हुई है और 19 सितंबर 2024 का ये नोटिस है। क्या लिख रहे हैं कि पीएचडी वर्ष 2024-25 में प्रवेश हेतु दिनांक 23/8 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 19/9/2024 निर्धारित की गई थी। उक्त निर्धारण हेतु अब इसे 25/9 तक विस्तारित किया जाता है। यानी कह सकते हैं एप्लीकेशन अगर आपने पहले भरा है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो नए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक्स्ट्रा समय मिल गया है, अब आप फिर से इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कानपुर यूनिवर्सिटी से निकली है, तो अच्छा जगह है कानपुर, ठीक है। वहाँ से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव पड़ा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एक नामी संस्थान है, वहाँ से पीएचडी जरूर करना चाहिए। तो फिलहाल ये बिग अपडेट्स था आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं हायर एजुकेशन में जाना तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल सिर्फ हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।